प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मब्बी के पास स्थित एक जमीन को भूमाफियाओं ने किया कब्जा। प्रीत ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को दी कई बातों की जानकारी। दरभंगा के मब्बी पर स्थित 19 कट्ठे की जमीन को नौकरी के दौरान एक व्यक्ति VN झा ने खरीदी थी। वहीं नौकरी के दौरान वे बाहर रहते थे, जिसके बाद भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया। इस बात की जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता कर मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, जो एक असहनीय बात है। हमने इसको लेकर कई जगहों के कई अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन हमारी ज़मीन को अभी तक किसी ने नहीं दिलाया। अंत में मैं मीडिया के पास आया हूं। अब मीडिया के माध्यम से ही मुझे न्याय की उम्मीद है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में पीड़ित। एक ज़मीन मैंने 1994 में लिया था भगवती गिरी भंडार समिति से। उसका दाखिल खारिज भी करवाया। मेरा अप टू डेट रसीद कटा हुआ 2023-24 तक, और उस ज़मीन को एक आदमी ने बेच दिया। जब मैंने पता किया तो पता लगा वो कपिलेश्वर सिंह है और वो शाकंभरी बुआ सिंह का बेटा है। शाकंभरी बुआ सिंह ने इस ज़मीन को भगवती गिरी भंडार समिति के हाथों बेचा था, और शाकंभरी बुआ सिंह को यह ज़मीन पार्टीशन सूट 8/81 के तहत अपने पारिवारिक पार्टीशन में मिला था। इस तरह से अपने माँ के द्वारा बेचे गए ज़मीन को कोई बेटा बेच दे, ये आश्चर्य और मतलब अन्याय का एक लिमिट है। इससे ज़्यादा और कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता। उसका सोच ये है कि सीलिंग में जब उसकी ज़मीन थी तो इस खाता खसरा नंबर 181/100 और 182 को उसी के अंदर उसी के भाग में दिया गया था। जबकि इसमें जो ऑर्डर था वो बड़ा क्लियरली बोलता है कि भूधारी के द्वारा बिक्री की गई भूमि वो भूधारी के हिस्से में ही रखी जाए। मतलब कहने का ये था कि जो ज़मीन वो बेच चुका था वो सीलिंग के बाद जो उसको ज़मीन मिलना था उसी के हिस्से में रहेगा। मतलब वो अपना हिस्सा बेच चुका था, और इसलिए उससे ज़्यादा उसको ज़मीन की जितनी उसको मिलेगी वो पूरी की पूरी नहीं मिलेगी, जितना उसको सीलिंग में मिलना चाहिए था। और यदि पूरी ज़मीन उसको मिलता है तो उसमें से जितना वो बेच चुका था वो ऑटोमेटिकली उसके हिस्से से माइनस हो जाएगा। लेकिन इसका ये उल्टा मतलब निकाल कर वो समझता है कि सीलिंग में जो उसको ज़मीन मिला है वो भी उसी का है, और मेरी ज़मीन पर बाज़बरदस्ती कब्जा करके भू माफिया के साथ कब्जा करके वो उस ज़मीन को दोबारा बेच रहा है। वहाँ पर एक निहालपुर में एक शंकर यादव हैं जो पेशे से वकील हैं, उनका यही काम रह गया है। 8-10 लोगों का ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसमें एक विभूति यादव है, एक राम बाबू यादव है, एक सुभाष यादव है, और भी लोग हैं जो मिल करके यही सब काम करते हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अभी अभी मुझे पता लगा है कि शिवधारा में कोई मिस्टर ठाकुर है, उनकी ज़मीन है 3 या 4 कट्ठा, उसको भी वो हथियाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो आप ये बताइए कि आपकी ज़मीन है कहाँ, मूलतः कहाँ पर ज़मीन? ये ज़मीन हमारा निहालपुर में है, गेहूं में, जो मब्बी नदी से ठीक पश्चिम है कोने पर, जगन्नाथ इंस्टीट्यूट के अपोजिट, हाईवे के अपोजिट दक्षिण दिशा में। वहाँ कितनी ज़मीन? लगभग 1 बीघा समझिए, 19 कट्ठा 7 धूर टू बी एग्जैक्ट। ये आपको कैसे पता चला कि ज़मीन आपकी बिक रही है? या ये हमको किसी ने कहा कि आपकी ज़मीन तो बिक रही है। तब मैं कोर्ट में गया और कपिलेश्वर सिंह के नाम से बेचे गए हर ज़मीन का मैंने ब्यौरा निकाला। तो मैंने देखा 181-182 का जो ज़मीन था उसका मैंने निकाला दस्तावेज डुप्लीकेट। तो पता लगा कि मेरी ज़मीन क्या है, खाता खसरा नंबर क्या है आपकी ज़मीन? 181-182 खसरा नंबर है और 79 खाता नंबर है। ये सदर प्रखंड में आता है? ये बहादुर प्रखंड में। बहादुरपुर का। तो आप इसके अपनी ज़मीन को बचाने के लिए क्या क्या किया आपने? हमने तो पहले पुलिस को दिया। पुलिस 7-8 साल से पुलिस को हम खबर करते रहे, लेकिन पुलिस ने हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं दिया जो उसको करना चाहिए था। इसके बाद CO का भी आदमी आता था, लेकिन वो हमारी सुनते नहीं। वो हर बार अगले सैटरडे को करते करते 5 साल तो उन्होंने ऐसे निकाल दिया। उसके बाद जब अभी मैं गया था कुछ दिन पहले उनके, तो हम बोले हमने CO को लिख दिया। CO के पास जब गए तो CO ने लिख दिया कि आप न्यायालय में चले जाए, ऐसा करके उसने दिया, और उसने कुछ नहीं किया। पता लगा कि CO साहब उसमें ऑलरेडी 10, 12 या 15 लाख रुपया उससे ले चुके हैं, इससे वो कुछ करेंगे नहीं, ऐसा लोगों का कहना है। बाकी तो क्या हुआ ईश्वर जाने, वो CO जाने और देने वाला। तो आपकी जो 19 कट्ठा ज़मीन है उसमें से कितना बिका हुआ है?
मेरे हिसाब से सभी बिक गया है। अब उनको तो क्या बचा उसमें हुआ- लोगों ने घेराबंदी भी किया है? कुछ लोगों का देखा था मैंने 3 महीना पहले, बाकी का तो हमने वो 144 के लिए लिखा था कि भाई उसमें कोई काम नहीं हो, उसमें झगड़ा वगड़ा होने का चांस था। तो अब पता नहीं, 3 महीने से मैं गया नहीं हूँ, तो अभी क्या किया है नहीं मालूम। आगे आप क्या चाहते हैं? मैं तो न्याय चाहता हूँ, मैं तो अपनी ज़मीन चाहता हूँ, और क्या चाहूँगा। तो और इसके जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी चाहिए, क्योंकि मेरी उम्र 75 साल है। अब इस न्याय देने में ही ये 25 साल या 10 साल या 12 साल या 8 साल लगा है, और तब तक मैं रहूँ ही नहीं, तो ज़मीन लेकर के फिर मैं क्या करूँगा। उसका मेरा कोई वारिस होगा, वो जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। और मुझे लगता है भू माफिया वाले इसी तरह के ज़मीनों को ज़्यादा हथियाने की कोशिश करते हैं, खास करके जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जिनको पता होता है कि उम्र उनकी काफ़ी बची हुई बहुत थोड़ी है, और समझते हैं कि ज़मीन को आसानी से हथियाया जा सकता है, तो ऐसा काम वो लोग करते हैं। आप क्या काम करते थे? मैं ONGC में ग्रुप जनरल मैनेजर था। तो रिटायर होने के बाद आपने अपनी हाँ, ज़मीन 2009 में मैं रिटायर हुआ, और उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ कुछ करूँगा। लेकिन वो ज़मीन ही हाथ से निकलती है। लेकिन जब उसी समय से मैंने देखा तो परेशानी शुरू हुई, उसको हासिल करने की कोशिश कर, लेकिन परेशानी बढ़ती गई, कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा जब हो गया, तब मुझे न्यायालय में जाना पड़ा। उसमें मेरे जो वकील थे उन्होंने मुझे थोड़ा धोखा दिया, मैंने उन पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर लिया, और बहुत सारे हमारे करीब 10-15 लाख रुपए का तो चूना लगा दिए। क्या नाम है वकील का? नाम छोड़िए, नाम जोड़ करके मैं वो कुछ करना नहीं चाहता हूँ। यानी आपको आपके अपने ही वकील ने धोखा हाँ, दिया? कहने के लिए तो मेरे अपने ही थे, हर हमेशा मुझे बोलते थे कि आपके साथ जहाँ भी होगा मैं खड़ा रहूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन वो हमको धोखा ही देते रहे, गलत बयानी करते रहे हमको, मतलब यानी ज़मीन बेचने में उनका भी हाथ होगा? वो नहीं हो सकता, वो मुझे नहीं बिचवाने में? पता। वो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो धोखा किस बात का दिया? पैसा लिए और काम नहीं हुआ। ये जो हम जब प्रॉब्लम हो रही थी, और जो मैं उनको सलाह दे, भाई ये करिए, वो करिए, नहीं हम कर रहे हैं ना, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे करके हमको भगाते रहते थे। तो यही धोखा हो गया। यदि सही चीज़ आप उनको ना बता और सही एक्शन लेने कहने के बाद भी ना लें, तो मैं क्या समझूंगा, धोखा ही समझूंगा। आज के दिन यही समझता हूँ कि उन्होंने मुझे धोखा दिया। अभी यहाँ तक कि अभी मेरे सारे पेपर वो रखे हुए हैं ओरिजिनल, वो वापस ही नहीं कर रहे हैं। इतना पैसा खाने के बाद भी बोलते हैं कि और मुझे पैसा दीजिएगा तब मैं करूँगा। तो क्या वकील के खिलाफ भी आप जाएंगे? अब क्या करें आप लोग, मुझे पता नहीं। वकील के साथ तो अभी तो सोचा नहीं है, क्योंकि ये वकील बहुत ज़्यादा दूर के नहीं है, नज़दीक के हैं। आप साला कितने लोगों से झगड़ा करूँगे दुनिया में, बताइए। अब मेरा यही काम रह गया बुढ़ापे में फाइल लेकर के इधर से दौड़ते रहे, लोगों के अगेंस्ट केस करते रहे, क्योंकि हमने देखा कि दरभंगा में खास करके लोग सुधर नहीं सकते। इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि इनका कोई अंत है ही नहीं। ये पराकाष्ठा है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन बिहार में है, और बिहार में सबसे ज़्यादा दरभंगा में। ये मेरा अनुभव करता है, क्योंकि और जगह मैंने देखा, मुझे कभी कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन दरभंगा में तो लिमिट है। वहाँ तो हर आदमी बोलता है कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। यहाँ के लोगों का कहना है कि CO बोलता है इतना पैसा दो क्योंकि मुझे DM को देना पड़ता है, DM बोलता है मुझे इतना पैसा इसलिए चाहिए कि मुझे मिनिस्टर को देना पड़ता है। अब सच्चाई क्या है ये तो CO जाने, DM जाने या मिनिस्टर जाने, लेकिन लोग इस तरह से कर करके बहुत हतोत्साहित कर देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र नारायण झा। कहाँ के रहने वाले? लाला पट्टी कुरसों नदिया में, दरभंगा।